जब प्लम्बिंग में हम लोग एक्सेसरीज के साथ में पाइप्स को जोड़ते हैं और उसके थ्रू हम लोग असेंबली क्रिएट करते हैं, सो बहुत सारे लोग इन चीज़ों को भी एक्सेसरीज के तौर पे देखते हैं। तो एक्सेसरीज कौन सी है? तो पाइपिंग में पाइप फिटिंग्स या पाइप एक्सेसरीज उनको कहा जाता है जो पाइप के साथ में डायरेक्टली कनेक्ट होती है, जैसे कि ये टी है, एल्बो है, कपलिंग्स है या सॉकेट्स है। ये डायरेक्टली पाइप के साथ में कनेक्ट होने वाली जो एक्सेसरीज है, ये पाइप एक्सेसरीज या पाइप फिटिंग्स के नाम से पहचानी जाती है। और अलाइड एक्सेसरीज उनको कहा जाता है जिनको कनेक्ट करने के लिए आपको एक्सेसरीज की रिक्वायरमेंट होती है, मतलब जो डायरेक्टली पाइप के साथ में कनेक्ट नहीं हो सकती है, उनको हम लोग क्या कहते हैं? अलाइड एक्सेसरीज। जैसे कि टैब हो गया, मतलब नल हो गया, या फिर अगर हम लोग बोल सकते हैं इसके अलावा तो वॉल्स हो गए। कुछ वॉल ऐसे हैं जो डायरेक्टली पाइप के साथ में कनेक्ट नहीं होते, उनको कनेक्ट करने के लिए एक्सेसरीज की रिक्वायरमेंट होती है। तो ये जो है, ये एक्सेसरीज, अलाइड एक्सेसरीज क्या है, हम लोगों ने यहाँ पे देख लिया। पाइप को असेंबल किया, सीक्वेंस के हिसाब से उनको जॉइंट किया, कौन सा पाइप पहले लगाना है, कौन सा लास्ट में लगा के असेंबली को जनरेट करना है, ये सभी हो गए। लेकिन यह असेंबली सही तरीके से काम करती है या नहीं, ये देखने के लिए, या उसके अंदर कहीं भी कुछ खामियां छूट जाए 1% की, तो उसको रिपेयर करने के लिए, मतलब फाइनलाइजेशन से पहले, तो उसको चेक करना ज़रूरी है कि ये वर्क करेगी या नहीं। तो उसके लिए क्या किया जाता है? बहुत सारे टेस्टिंग्स जो है, ये टेस्टिंग्स किए जाते हैं। तो इसके ज़रिए हम लोग क्या देख सकते हैं? तो वॉल के अंदर कहीं पे रिसाव हो रहा है क्या, मतलब लीकेजेस है क्या, या असेंबली के अंदर की जो कार्यक्षमता है वो कार्यक्षमता से सही तरीके से वर्क कर रहा है कि नहीं, असेंबली सही कार्यक्षमता से या एक्यूरेसी से काम कर रही है कि नहीं, ये सभी वहाँ पे क्या किया जाता है? जांचा जाता है। तो इस जांचने की एक मेथड है, बहुत सारे मेथड्स है, उसके अंदर से एक मेथड हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। वो कौन सी मेथड है? तो प्रेशर सिस्टम मेथड है। तो इसके अंदर क्या किया जाता है? प्रेशर टेस्टिंग मशीन का इस्तेमाल करते हैं। जो मशीन यहाँ पे दिखाई गई है, एक बंदा उस मशीन को ऑपरेट करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इस मशीन के कुछ पार्ट्स हैं जो कि हम लोगों ने यहाँ पे नंबर के जरिए दिखाए हैं। जैसे कि पहला है पंप, दूसरा है पंप हैंडल, प्रेशर गेज, नंबर 4 स्टॉप वॉल, नंबर 5 ड्रेन वॉल, नंबर 6 बकेट विथ वाटर। इन चीज़ों का यहाँ पे असेंबली किया जाता है, या उनको इकट्ठा किया जाता है, जोड़ा जाता है और मशीन को रेडी किया जाता है, जिसके ज़रिए हम लोग असेंबली को चेक कर सके। सो फर्स्ट हम लोगों को प्रेशर टेस्टिंग मशीन जो है, उसके सभी पार्ट्सों को, उपांगों को जोड़ना है और उसको टेस्ट के लिए रेडी करना है। उसके बाद उस मशीन के अंदर पानी भरना है। फिर प्रेशर टेस्टिंग मशीन ट्यूब को जांचने वाली पाइप असेंबली जो है, उस पाइप असेंबली के साथ में जोड़ना है। हाउस पाइप को, या होस पाइप जिसको हम लोग बोलते हैं, ये हो गया होस पाइप। इस होस पाइप को पाइप फिटिंग से जोड़ने से पहले सभी ओपनिंग्स जो है, उन सभी ओपनिंग्स की जो टेस्टिंग लाइन्स है, उन टेस्टिंग लाइन्स में उसको लेके आना है। इन सभी को पाइप निप्पल, सॉकेट, प्लग, उनको लगा देना है, जिनके जरिए हम लोग होस पाइप वहां पे लगा सके। पाइपलाइन को टेस्ट करने के लिए प्रेशर भरना चालू करे या प्रेशर देना चालू करे, जिसके अंदर प्रेशर में एयर ना हो, ये देखे। पाइपलाइन में पानी को प्रेशर के द्वारा पंप करे या प्रेशर से पंप करते हुए ले जाए। पाइपलाइन को टेस्ट करे और कहीं लीकेज है तो उसको फाइंड आउट करे। यदि आपको कहीं लीकेज मिलता है तो वहां पे उसे मार्क करे। मार्क करने के बाद उन सभी फिटिंग्स को अच्छी तरीके से कस दे और दोबारा जांचे कि वहां से पानी बाहर आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर नहीं आ रहा है तो इसका मतलब आपने की हुई फिटिंग सही हो गई है या रिपेयरिंग वर्क सही हो गया है। कंटिन्यूअसली प्रेशर डालते जाए और फिटिंग असेंबली को टेस्ट करते जाए। अगर किसी भी जगह से लीकेज ना हो तो होस पाइप को
मशीन से अलग करा दे, फिर फिटिंग को मेन लाइन से कनेक्ट कर दे और उसके अंदर से मेन लाइन का जो वाटर सप्लाई है वो फ्लो होने दे। इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, पाइप लाइन में फिटिंग्स को क्या कर सकते हैं, फिटिंग्स को जांच सकते हैं। जो फिटिंग्स हम लोगों ने बिठाए उनको जान सकते हैं, जो वॉल्स या टैप्स लगाए उनको टेस्ट कर सकते हैं और एश्योर कर सकते हैं कि हमने की हुई जो फिटिंग है वो सही तरीके से हो गई है। इसके बाद नेक्स्ट जो हम लोगों को देखना है यह है असेंबल जीआई पाइप विद द स्टैंडर्ड फिटिंग्स। फिटिंग्स का मतलब क्या होता है, पाइप के एक्सेसरीज भी होता है या पाइप के एक्सेसरीज को ही फिटिंग भी कहा जाता है। सो पाइप के साथ में एक्सेसरीज को असेंबल करने के जो तरीके हैं उनको हम लोग स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे देखेंगे और सीखेंगे। जैसे कि फिगर नंबर 1 में हम लोग देख रहे हैं पाइप वाइस में फिट किया गया है। उसके बाद फिगर नंबर 2 में फिटिंग करने के बाद उसके ऊपर हम लोगों ने थ्रेड बनाए। फिर पाइप के आउटसाइड जो थ्रेड्स है उसके ऊपर हम लोगों ने क्या लगाया है, तो हैम्प लगाया है। हैम्प को ही कुछ लोग जूट के नाम से भी जानते हैं, मतलब यह है थ्रेड, कॉटन थ्रेड भी हम लोग उसको कह सकते हैं, या फिर आप एस्बेस्टॉस रोप का इस्तेमाल कर सकते हैं जो हम लोगों ने पहले ही देखा है। उसके बाद पाइप थ्रेड पर सीलिंग का कंपाउंड जो होता है जिसको हम लोग बुलडॉग बोलते हैं या सीलिंग कंपाउंड बोलते हैं या सॉल्यूशंस बोलते हैं, वो सॉल्यूशन वहाँ पे लगाया जाता है। जैसे कि हम लोग फिगर नंबर 3 में देख रहे हैं, पहले क्या किया, उस रोप को लगाया गया, फिर उसको सॉल्यूशन लगाया गया, उसी को हम लोग कंपाउंड कहते हैं या सीलिंग सॉल्यूशन कहते हैं या सीलिंग कंपाउंड कहते हैं। फिर पाइप नंबर जो जो हम लोग देख रहे हैं उसके ऊपर क्या करना है, 4 वे क्रॉस को बिठाना है। तो सॉल्यूशन लगाने के बाद इस तरीके से वो जैसे फिगर नंबर हम लोग 4 में देख रहे हैं, फिगर नंबर 4 में हम लोगों ने क्या देखा है, तो वहां पे सॉल्यूशन लगा के उन थ्रेड्स को लॉक कर दिया गया। फिर क्या किया गया है, फिगर नंबर 5 के अंदर क्रॉस को फिट किया गया है। सो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि पाइप के ऊपर थ्रेड लॉक, थ्रेड टाइट लगाने के बाद क्या किया गया है, क्रॉस लगाया गया। नंबर 6 में हम लोग जो देख रहे हैं वो क्या है, प्लेन कपलिंग है। प्लेन कपलिंग मतलब उस कपलिंग के ऊपर कहीं भी होल्डिंग के लिए नहीं, ये पूरा का पूरा सेक्शन सरकमफरेंस कैसा है, प्लेन है, इसीलिए उसको प्लेन कपलिंग कहा जाता है। सो उस प्लेन कपलिंग को पाइप के ऊपर या पाइप के दूसरे हिस्से में लगा दिया गया है। इसके बाद फिगर नंबर 6 की तरफ से हम लोग 7 की तरफ बढ़ते हैं। तो जैसे कि फिगर नंबर 7 में हम लोग देखेंगे यहाँ पे क्या हो रहा है, बेंड को पाइप नंबर 3 और कपलिंग जो है उसके साथ में बेंड को यहाँ पे लगा दिया गया। फिगर नंबर 8 में रिज कपलिंग जो है उस रिज्ड कपलिंग को, या उसको रिब्ड कपलिंग भी बोलते हैं, रिज्ड या रिब्ड कपलिंग भी बोला जाता है, उसको जीआई बेंड के दूसरे हिस्से में क्या किया गया है, लगाया गया है, जो कि ड्राइंग में दिखाया गया। तो ये रिब्ड कपलिंग मतलब क्या है, सो स्पैनर अपनी पकड़ इजीली बिठाए इसके लिए वहां पे रिब दिया जाता है। रिब मतलब एक उभरा हुआ हिस्सा बना हुआ रहता है जिसकी वजह से स्पैनर उसके ऊपर पकड़ बैठा देता है। सो कपलिंग में बहुत सारे टाइप्स होते हैं। एक जो बिना किसी पार्ट की बनी हुई रहती है, प्लेन सरकमफरेंस होता है, उसको हम लोग सॉकेट के नाम से जानते हैं, और जिसके ऊपर रिब बनी हुई रहती है उसको हम लोग कपलिंग के नाम से मोस्टली इंडस्ट्री में पहचाना जाता है। ये भी ध्यान में रखना है। उसके बाद फिगर नंबर 9, उसके अंदर अगर हम लोग देखेंगे तो रिब कपलिंग जो है, उस रिब कपलिंग के साथ में पाइप नंबर 4 जो है उसको जोड़ा गया है। फिगर नंबर 10 में पाइप नंबर 4 को टी के साथ में जोड़ दिया गया है। मतलब क्या है, पाइप को टी के साथ में जोड़ने की मेथड जो है ये दिखाई गई है। उसके बाद फिगर नंबर 11 में टी जो है उसके दूसरे हिस्से में पाइप नंबर 5 और पाइप नंबर 4 को कनेक्ट किया गया है।
इसके बाद फिगर नंबर 11 के बाद फिगर नंबर 12 में अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे पाइप नंबर 5 को वाइस के अंदर होल्ड किया गया है और उसके ऊपर एल्बो फीड किया गया है पूरी तरीके से। फिगर नंबर 13 में पाइप नंबर 6 के ऊपर जो एल्बो है, उस पाइप नंबर 6 को पाइप नंबर 5 के ऊपर जो एल्बो बिठाया गया है उसके ऊपर पाइप नंबर 6 को क्या किया गया है, फीड किया गया है। फिर फिगर नंबर 14 में अगर हम लोग देखेंगे तो पाइप नंबर 6 से टी को जोड़ा गया है। पाइप नंबर 6 से टी को जोड़ा गया है जिसके साथ में पाइप नंबर 1 पहले से ही जुड़ा हुआ है। इसके बाद फिगर नंबर 15 में अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे टी का जो दूसरा हिस्सा है उसके साथ में किसको जोड़ा गया है, तो पाइप नंबर 1 को जोड़ा गया है। जैसे हम लोग फिगर नंबर 14 में देखा था वही इसको यहाँ पे रिपीट किया हुआ दिखाई दे रहा है। इसके बाद फिगर नंबर अगर 16 की हम लोग बात करें तो इसके अंदर कौन सी असेंबली दिखाई गई है, तो यूनियन असेंबली दिखाई गई है। मतलब यहाँ पे यूनियन जो पाइप की एक्सेसरीज है उसको यहाँ पे फिट करना दिखाया है। यूनियन में रबर वॉशर लगाया जाता है। पहले यूनियन को असेंबल करते समय ये ध्यान में रखना है, मैंने पहले आपको बोला है कि यूनियन के अंदर लीकेज फ्री जॉइंट्स देने के लिए रबर वॉशर का इस्तेमाल करते हैं। तो वो रबर वॉशर वहाँ पे लगाना है, उसको फिट करना है। फिर पाइप के साथ में उस यूनियन को क्या करना है, सेट करना है, जैसे कि ड्राइंग में दिखाया गया है। तो हमेशा मैंने कहा है कि प्लम्बिंग वर्क में 2 पाइप रेंचेस का इस्तेमाल किया जाता है और वो दोनों का इस्तेमाल यहाँ पे ड्राइंग में हम लोग देख रहे हैं किस तरीके से 2 रेंचेस को यहाँ पे सेट किया गया है। जब हम लोग यूनियन या अदर किसी एक्सेसरीज को होल्ड करना है, उनको घुमाना है या फिट करना है, तो इस तरीके से रेंचेस की हेल्प ली जाती है। यूनियन की एक साइड में पाइप रेंच होल्ड किया जाए और दूसरी रिंग को दूसरे रेंच से पकड़कर घुमाया जाए। सो दोनों पाइप रेंच को अलग अलग डायरेक्शन में घुमाने से जोड़ मजबूती से बैठ जाता है। सो यूनियन जॉइंट जब दिया जाता है तो ये ध्यान में रखना है उसके साथ में ग्रीस या वैसेलिन का इस्तेमाल जॉइंट देते समय करना ज़रूरी है, जिसकी वजह से यूनियन को बाद में हम लोग आसानी से खोल सके और असेंबली भी इजी हो सके। इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं फिगर नंबर 17 की तरफ। सो फिगर नंबर 17 में अगर हम लोग देखेंगे तो क्या दिखाया है, तो वहाँ पे कैप लगाई गई है जो कि निप्पल के साथ में जुड़ी हुई है। सो निप्पल अलग अलग लेंथ के मिलते हैं, लॉन्ग निप्पल, शॉर्ट निप्पल, फुल थ्रेडेड निप्पल, अलग अलग, और इस्तेमाल के ऊपर से उनका या यूजर्स के अनुसार उनका इस्तेमाल किया जाता है या रिक्वायरमेंट के अनुसार उनको इस्तेमाल में लाया जाता है। सो क्रॉस जो है उस क्रॉस के एक साइड में 150 मिलीमीटर का क्या किया गया है, निप्पल को जोड़ दिया गया है और उसके ऊपर क्या की गई है, कैप लगाई गई है। इसके बाद क्रॉस के दूसरे साइड में बैरल लगाया गया है जो कि हम लोग फिगर नंबर 18 में देख रहे हैं। फिर उसके साथ बैरल निप्पल के साथ में रिड्यूसर को जोड़ दिया गया है जो कि फिगर नंबर 19 में हम लोग देख रहे हैं। इसके बाद रिड्यूसर के आगे बीप कॉक जो है वो बीप कॉक फिट किया गया है। सबसे लास्ट में असेंबली में कॉक जो है उन कॉक्स को जोड़ा जाता है, मतलब नलों को सबसे लास्ट में जोड़ा जाता है। असेंबली में सबसे लास्ट जुड़ने वाला जो पार्ट है प्लम्बिंग में वो होता है नल, या जिसे हम लोग कॉग के नाम से भी जानते हैं, सबसे लास्ट में बैठता है। टैब, नल सबसे लास्ट में बैठने वाली चीज़ें, ये ध्यान में रखना है। इसके बाद नेक्स्ट जो है उसके अंदर हम लोग क्या देख रहे हैं, फिगर नंबर 24 के अंदर, सॉरी फिगर नंबर 21 में
तो टी का जो हिस्सा है उस हिस्से पर बैरल निप्पल लगा दिया गया और फिर उसके ऊपर क्या किया गया है, बैरल निप्पल को गेट वॉल के साथ में जोड़ दिया गया। वॉल और पाइप के बीच में कनेक्शन कैसे होगा वो यहाँ पे ड्राइंग में फिगर नंबर 22 में दर्शाया गया है। वॉल और पाइप का जो कनेक्शन है उसको यहाँ ड्राइंग में दर्शाया गया। और ये सभी होने के बाद जॉइंट जो है वो जॉइंट किस तरीके से दिखता है, तो इन सभी पार्ट्स को एक साथ जोड़ने के बाद जो असेंबली क्रिएट होती है वो असेंबली कैसे दिखती है, तो एक बार मैं आपको उसको दिखा देता हूँ। सो उन सभी पार्टों को मिला के जो असेंबली क्रिएट होती है वो असेंबली इस तरीके से हम लोगों को दिखाई देती है। इसके बाद हम लोगों को जो देखना है, विजुअल इन्फेक्शन से या विजुअल तरीके से आंखों के जरिए हम लोग जो इन्फेक्शन करते हैं या जांचते हैं किसी चीज़ को, जॉब को या प्लम्बिंग को परीक्षण करते हैं, तो उस समय पे कौन से डिफेक्ट हम लोगों को मिलते हैं, वो कौन सी खामियां होती है, उसको किस तरीके से फाइंड आउट किया जाता है, उसकी रिमेडिटीज क्या होती है। ये जो फॉल्ट फाइंडिंग मेथड है उसमें अंदर हम लोगों को सरफेसेस के अंदर आने वाले जो फॉल्ट्स है उन फॉल्ट्स के बारे में थोड़ी सी जानकारी लेनी है। आंखों से देखकर दोष और उन दोषों का निरीक्षण करना है या डिफेक्ट्स को फाइंड आउट करना है। सरफेसेस के ऊपर जो आते हैं वो पाइपिंग में आते हैं, वो फिनिशिंग में आते हैं, इन सभी के बारे में जानने की एक मेथड है और उस मेथड के बारे में थोड़ी सी हम लोग यहाँ पे इंफॉर्मेशन जो है इंफॉर्मेशन लेने वाले हैं। तो अगर हम लोग यहाँ पे ड्राइंग में देखेंगे तो ये विजुअल इन्फेक्शन के जरिए मिलने वाले डिफेक्ट्स दिखाए गए, जैसे इंक्लिनेशंस मतलब क्या है कि क्रॉस कटे हुए हिस्से, आड़े टेढ़े मेढ़े कटे हुए हिस्से जो आंखों से देख के हम लोगों को पता चलता है क्रॉस सेक्शन से कि भाई एक कैसा सेक्शन है। फिर वेव्स एजेस से मतलब क्या है कि एजेस जो होती है ये कैसी बनी हुई रहती है, टेढ़ी मेढ़ी बनी हुई रहती है। पिट्स या ब्लस्टर हम लोग जिसको कहते हैं, मतलब स्पॉट गिरे हुए मिलते हैं या उसमें से कुछ मटेरियल जो है ये उखड़ा हुआ मिलता है, इस तरीके से। एम्बेडेड स्केल्स होते हैं, मतलब क्या है, बड़े से खड्डे होते हैं या वहाँ पे दबाव के कारण वहाँ पे एक खड्डा जैसे बन गया हुआ रहता है। क्रैक्स है, एज क्रैकिंग से जो एजेस रहती है जॉब्स की उसके अंदर क्रैक्स आ जाते हैं। एलिगेटरिंग होता है, एलिगेटरिंग मतलब पार्ट्स अलग हो जाते हैं, ऐसे ओपन हो जाते हैं, दो हिस्सों में वो बढ़ जाता है मटेरियल। सिल्वर इसको कहा जाता है, मतलब क्या है, अंदर का हिस्सा जो है मटेरियल का वो दिखने लगता है क्रैक्स की वजह से या कुछ दबाव की वजह से, या फिर हम लोग बोल सकते हैं किसी वजह से कुछ स्ट्राइक्स हो गया तो उसकी वजह से जो मटेरियल ओपन हो जाता है तो उसके अंदर का जो स्ट्रक्चर दिखाई देता है वो सिल्वरी स्ट्रक्चर होता है। तो उस तरीके का आने वाला स्ट्रक्चर में आने वाले जो खराबी है वो यहाँ पे आंखों से नॉर्मल दिखाई देती है। सेंटर क्रैकिंग जो है, सेंटर क्रैकिंग मतलब जो स्पॉट्स आते हैं ऑटोमेटिकली अलग अलग मशीनिंग मेथड की वजह से या गलत तरीके के रख रखाव की वजह से, तो ये एक तरीके का क्या है, डिफेक्ट है। फिर स्कैब है। ये सभी जो है ये आंखों के जरिए हम लोग क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं या बता सकते हैं। तो ये सभी क्या है, सरफेसेस के ऊपर आने वाले डिफेक्ट्स है। इन डिफेक्ट्स की वजह से हम लोगों को क्या करते हैं, सही तरीके की असेंबली जो है ये नहीं मिल पाती, जिसके लिए हम लोगों को क्या करना पड़ता है, उन डिफेक्ट्स को रिमूव करना पड़ता है। विजुअल इंस्पेक्शन किस तरीके से किए जाते हैं, किस तरीके से उनको या उनके अंदर आई हुई खराबी को रिपेयर किया जा सकता है, सरफेसेस के अंदर आई हुई खराबी को, तो जिसके बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में जानकारी हासिल करेंगे। तो यहाँ पे हमारा पाइपिंग ये जो सेशन है ये सेशन पूरे तरीके से कंप्लीट होता है।